हेलो नमस्ते एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्रहेंशन का 2023 का देखा था और आज उसके आगे हम उस सीरीज को बढ़ा रहे हैं। तो जिन्होंने ये मेरा एक सेकंड दोस्तों, ये कॉम्प्रहेंशन का पार्ट 3 है 2023 का। कॉम्प्रहेंशन पूरा पार्ट 3 है, ठीक है। 2023 का ये पार्ट 2 है। मैं 12 मिनट 10 मिनट में वीडियो बनाता हूँ, तो ये पार्ट 2 है 2023 का। और आप पहली बार आए हैं तो पार्ट 2 तक पहले देख रहे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। विदाउट रीडिंग पैसेज आप 80% 90% एक्यूरेसी ला देंगे इसमें। एकदम बहुत इजी है दोस्तों, मैं जैसे बता रहा हूँ एकदम वैसे ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। विदाउट एनी चेंज आपका कॉम्प्रहेंशन सही होगा, ये मेरा दावा है। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा ये नया चैनल आपको दिख रहा होगा, 368 करीब इसमें सब्सक्राइबर है, तो आप पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस आपको बहुत बेहतर बेहतर कंटेंट अब मिलने वाला है। आफ्टर प्रीलिम्स में बहुत सी चीज़ें आपको देने वाला हूँ, सरप्राइजिंग होने वाला है। और ये चैनल पर कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं लिया जाएगा, जो भी मिलेगा मुफ्त मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। मैं जानता हूँ थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, एक मिनट। देखिए ये पैसे हम पिछले वीडियो में 21 तक देख लेता है, जहाँ में इसमें 22 देखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखना क्या बोल रहा है। थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा आप लोग थोड़ा 1.5x पर कर लीजिएगा। देखिए कर रहा है कि युक्ति युक्त अनुमान को सर्वोत्तम रूप से कौन प्रभावित करता है। युक्ति युक्त अनुमान को, ठीक है। अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में लोगों का एजेंडा है, ठीक है। इसको होल्ड रखते हैं। सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, ठीक है। जब भी आपको निगेटिव एक्सट्रीम वोट नहीं मिले तब तक आपको चलते रहना है आगे भी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखे। सुचारू निगम शासन मजबूती पूर्ति श्रृंखला को सुकर बनाता है, ठीक है। जो बोल रहा है उसे देखिए, एक मैं आपको एक और ट्रिक बना रहा हूँ, उसको नोट करिएगा। जब भी आपको देखिए इसमें भी ये काम करता है, ये जो देखिए ये सेम बन रहा है, सुचारू निगम शासन, सुचारू निगम शासन, ठीक है। एकदम सेम चीज़ है ये, मतलब कि जब भी आपको आंसर मिलेगा ए बी और सी मिलेगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 तक आप आ गए ना, आगे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे इसमें क्या बात किया है, अच्छे वित्त पोषण की बात किया है, ठीक है। विश्व भर के एजेंडे की बात करी है। तो हालांकि विश्व भर में आपको बताएं कि कुछ भी चीज़ दुनिया भर करना एक्सट्रीम होता है, बट इसको हम अभी रखते हैं, ठीक है। देखिए हम इसमें क्या बात कर रहा है, इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें देखते हैं पहले क्या पैसेज, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, मैं जैसे बताऊँ वैसे हैं। मैं थोड़ा धीरे पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए। आपको ऐसे पढ़ना, सुचारू निगम शासन संरचना कंपनी को उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने में प्रोत्साहित करती है। एक आधारभूत कारण है कि निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे का उन्मुख हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में त्वरित समृद्धि हुई है। प्रभावी निगम शासन प्रतिष्ठों के बाह्य वित्त पोषण और पहुँच को बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित अधिक निवेश, उच्चतर समृद्धि, रोजगार, निवेशक पूंजी निधियन का प्रयत्न करते हैं, जहाँ प्रकटन मानक और एक सेकंड दोस्तों, मानक और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग सभी हितधारकों के प्रति समान व्यवहार किए जाते हैं। आप इसमें देखना है, इसमें आपको कहीं भी ना मजबूती श्रृंखला का बात नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको काट देना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये कभी बात नहीं है। इसका आंसर भी हो जाएगा कि देखिए क्या, सुचारू निगम प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। चलिए मैं थोड़ा इंग्लिश वाला आपको दिखाता हूँ, इसमें इंग्लिश वाला है, ठीक है। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा आपको ट्विंस, ठीक है। इसमें होगा आंसर, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स, गुड गवर्नमेंट गवर्नेंस पेव्स द वे ऑफ द रोबोट सप्लाई चेन की बात नहीं की, इसका आंसर बी हो जाएगा। लोग देखते चलिएगा, आपको अच्छा सा समझ में आएगा इसके, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों, ठीक है। देखिए इसको भी पढ़ते हैं, एक सेकंड, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ठीक है। कौन सा पूर्वधारणा बनाई गई है, ठीक है ना। पूर्वधारणा का थोड़ा मोड़ा पढ़ना होता है, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको ट्राई करूँगा कि इसमें पढ़ना ना पड़े। नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण प्रसंस्करण एक सेकंड दोस्तों, 30 क्वेश्चन भी इसमें होगा, एक सेकंड देख लेते हैं इसको, ठीक है। नहीं, वो 31 पूर्वधारणा ही पूछा, तो अगर नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों को करना चाहिए। दोस्तों ये ट्रिक थोड़ा नोट डाउन करिएगा। जब भी बोलेगा कि इसकी संस्था देकर इसको करना चाहिए, या निजी को प्रबंधन करना चाहिए, या सरकार अच्छा नहीं कर रहा है निजी करना चाहिए, ये हमेशा मतलब गलत होता है। मतलब वो उसका थिंकोलॉजी भी गलत होता है, थिंक भी गलत करता है। क्योंकि देखिए हम जो हमें IAS बना रहा है, तो हमारा काम उस चीज़ को ठीक करना होता है ना। मैं पिछले वीडियो में इस चीज़ को बताया हूँ कि हमारा काम उस चीज़ को ठीक करना होता है, ना कि किसी एजेंसियों के पास होना या देना, ये सब कुछ नहीं होता है। तो आप इसको नॉर्मली काट देंगे, ठीक है। देखिए दूसरा पढ़ते हैं, संसाधन पुनर्प्राप्ति पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है, जिन निजी क्षेत्र सर्वोत्तम से प्रबंध कर सकते हैं। अब बताइए, हम लोग समाजवादी में भी आते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था जो है
सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट मतलब मिश्रित है, ये भी आता है, तो हम क्यों किसी को देंगे, तो ये भी गलत होगा। तो आप आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आपको देखिए ये माइंड आपको पकड़ना है, बाकी और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। चलिए देखिए इस क्या रहा कि नगरीय ठोस अब एक सेकंड दोस्तों, नगरीय ठोस अपशिष्ट जनन महंगा नहीं है, ठीक है, महंगा नहीं है बोला, ये निगेटिव बोला, इसको छोड़ दिए, छोड़ते हैं। जैव में नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जन्म सर्वाधिक आदर्श तरीका है, ठीक है। नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम। देखिए ये कितना मतलब पॉजिटिव बात बोला है, और भारत के बारे में बोला है कि सुनिश्चित करने में पहला कदम है। अब देखिए भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निर्मीकरण घटक अपशिष्ट से ऊर्जा दक्ष प्रभावी उपलब्ध कराने के लिए कह रहा है पर्याप्त नहीं है, बोल रहा है कि हमारे यहाँ इफ़िशियंसी नहीं है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, तो ये निगेटिव बोल रहा है। इतना निगेटिव हमें नहीं देखना है। आपको देखिए नगरीय ठोस अपशिष्ट, ठीक है, नगरीय ठोस अपशिष्ट नगरीय, ये ट्विंस हो गया। मैं आपको ऊपर भी दिखाया था, इसको हम ट्विंस बोलते हैं कि दोनों समान दिखता है, इसके अंदर ए और सी में होगा। देखिए ये नगरीय ठोस ऊर्जा से जन्म महंगा कि महंगा नहीं है बोल रहा है, ठीक है ना। एक सिर्फ पॉइंट इसमें बोल रहा है नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। देखिए कितना बोले ना, जो वेल फॉरवर्ड होगा वो आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा है दोस्तों, और थोड़ा कुछ भी क्यूरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, मैं उसका ट्राई करूँगा रिप्लाई देने के लिए। कुछ भी क्यूरी है दोस्तों, कुछ भी आई मीन आपको कुछ भी और आगे चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा तो आप जरूर हमसे पूछिएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी। और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे मतलब बनाने में थोड़ा मिल सके, हम भी प्रेरणा हो सके कि हाँ मोटिवेशन मिलता है दोस्तों ना, कोई कमेंट पढ़ता है कुछ करता है तो। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए असुरक्षित बोल रहा है, मतलब कि हम लोग बायोलॉजिकल जो कृषि करेंगे, आई मीन आपको समझ में आएगा, सॉरी इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा था ना, इसको इंग्लिश देख लेते हैं। देखिए बोले ना ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है बोल रहा है कि इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर, ठीक है, फार्मर एंड कंज्यूमर के लिए अनसेफ है बोल रहा है। देखिए फार्मर एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड इन इको फ्रेंडली फूड। एक सेकंड दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ता दोनों के लिए असुरक्षित है। देखिए कितना नेगेटिव वाला, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जो कि अच्छा रहता है, उसमें हम लोग जो अपशिष्ट खाद वगैरह का यूज नहीं करते हैं, हमारे सेहत के लिए भी अच्छा था, इसलिए ये गलती हो गया। अब थोड़ा सोचना भी है दोस्तों ना, कि पूरा ध्यान देना, सोचना भी है थोड़ा, हाँ। और देखिए किसानों और उपभोक्ताओं पर्यावरण हितैषी खाद्य बारे में शिक्षित करने की जरूरत है, नीति बनाने की जरूरत है, ये सब हमेशा सही होता है ना, पॉजिटिव है, आपको ध्यान देना टोन पर, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। आई होप करें दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। देखते हैं इसको, देखते हैं। कह रहा कि एक सेकंड, कह रहा है कि व्यक्तिगत युक्तियुक्त तर्कसंगत और व्यवहारिक संदेश, मतलब कि वो कुछ भी चीज़ बता रहा है कि ये सभी के लिए सही रहेगा, सभी के लिए ठीक रहेगा, तो फायदा होने वाला है। देखिए कह रहा है भारत में जैविक खेती को पारंपरिक खेती के स्थापना में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। बोला कि नहीं किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए, निगेटिव बोला ना। रासायनिक उर्वरकों के लिए कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है, हमारे टेक्नोलॉजी इतना विकसित हुआ है। देखिए कितना नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए भारत में किसानों को उनकी खेती को धरणीय बनाने के लिए दिशा निर्देश और सहायता की जरूरत है, इसको होल्ड रखते हैं। जैविक खेती का लक्ष्य ढेर सारा लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी उत्पादों के लिए कोई वैश्विक स्तर बाजार नहीं है दोस्तों, बहुत सारा मार्केट है, ये कह रहा है बाजार नहीं है, ये भी गलत हो गया। आपको इसमें आंसर इजीली मिल जाएगा। देखिए ये भी नेगेटिव बोला है, आई मीन सॉरी दोस्तों, इसको माइनस भी, ये भी माइनस भी, ऊपर देखेगा नहीं है माइनस भी, आंसर इसका सी हो जाएगा। इतना ईजी कैसे आप लोग कहते हैं कि हार्ड है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 24-25 आराम से सही होगा, कोई इसमें इशू नहीं होने वाला। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा था थोड़ा कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको बताने का बहुत ट्राई करूँगा दोस्तों। अगर पहली बार तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि पूर्वधारणा कौन सा, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिए भूखमरी को पूरी तरह निपटने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक धान्य कृषि प्रथा अपरिहार्य है, भले इनमें कुपोषण का समाधान है। देखिए कितना नेगेटिव बोला है। अब ये थोड़ा टिक नोट डाउन करेगा, वेनेवर से कि ये कार्य होना चाहिए, भले ही इसके लिए कुछ भी हो जाए, आई मीन इको फ्रेंडली ना हो, इसके लिए कुछ भी हो जाए, ये हमेशा लगता है। देखिए कितना नेगेटिव बोला, कुपोषण का समाधान ना हो फिर क्या ही इस चीज़ का काम है। आपको कुछ नहीं करना है, एक को एलिमिनेट करना है, ठीक है, आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, आपको आंसर 2 और 3 मिल जाएगा, ठीक है। 2 और 3 में आपको एलिमिनेट, अब मतलब 50-50 पे पहुँच गए, गलत भी होने के चांस 50-50 है। देखिए अब 2 और हमें सिर्फ एक छोड़कर आगे पढ़ना, ठीक है।
कुछ ही फसलों पर निर्भरता मानव स्वास्थ्य और परितंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। सही बात है, कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और परितंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। ठीक है, देखो खाद्य आयोजन विषय सरकार नीतियों के घोषणा की सुरक्षा का समावेशन आवश्यक है। सही बात बोल रहा है, पॉजिटिव है। अब ये पढ़ते हैं, देखिए अभी इसको हम होल्ड रखते हैं, कुछ भी सही गलत नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए ये बोल चौथा परिणाम है ना, तो वर्तमान एक धान्य कृषि प्रथाओं के लिए किसान अनेक तरीकों सब्सिडी और सरकार द्वारा नौजों के दो जाने वाली लाभप्रद कीमतें प्राप्त करते हैं, इसलिए वे फसल विविधता पर विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमारे यहाँ एजुकेटेड पर्सन भी हैं जो एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह करते हैं, बोल रहे कि उनके ये इस कारण से ये प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो इस 4 को आपको एलिमिनेट करना, मैंने जब भी बोला नेगेटिव देखा आपको बस ये काटना, ये 4 भी एक काट देते हैं, फिर 2 3 निकल जाता है। आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। थोड़ा आंसर आप लोग मिलाते रहेगा क्योंकि कुछ डाउट भी हो सकता है। मैं थोड़ा देख कर नहीं बनाता हूँ, मैं इसी तरह अपने दिमाग से सॉल्व करता हूँ, तो आप लोग थोड़ा इसको करिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो हो गया 11 मिनट, मैं आपको बताता हूँ 11 मिनट कुछ सेकंड का ये वीडियो हो गया। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को यहीं पर रोकता हूँ। पार्ट 4 में आपको पूरा 2023 कंप्लीट मिलेगा। 2023 का बनाने का पर्पस यही था कि ये जब तक यूपीएससी बना है टफेस्ट एक पेपर में से था। ठीक है, 2023, क्योंकि इसका कटअप का शायद 74 करीब गया था। आप लोग देखिएगा, इसको कटअप जीएस का 74 गया था। देखिए मैं इजीली सॉल्व कराता हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा आप लोग इसको अपने आप को प्रोत्साहित भी करिएगा और थोड़ा मोटिवेशन आपको भी मिलेगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं, और ट्राई करिएगा एवरी पेपर में सॉल्व करने के लिए। आई होप करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये सेशन। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और आगे इस सेशन को हम कंटिन्यू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।